नमस्ते। हमारी जो नक्षत्रा की सीरीज़ चल रही है, आज उसमें हम बात करेंगे आश्लेषा नक्षत्र के बारे में। देखिए, तो जो आश्लेषा नक्षत्र है, ये कर्क राशि यानी कैंसर साइन में 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्रीज कैंसर तक जाता है। अब जो आश्लेषा नक्षत्र है, ये एक काफ़ी मिस्टीरियस नक्षत्र माना गया है, और अगर हम क्लासिकल इंटरप्रिटेशंस देखेंगे इस नक्षत्र की, तो जनरली इतनी अच्छी नहीं दी गई हैं। अगर हम वारामाहिर जो बृहद जातक में उन्होंने लिखा है उसको पढ़ते हैं, तो वो बताते हैं कि अगर किसी का भी चंद्रमा इस नक्षत्र में हो, तो ऐसे लोग जो हैं दूसरों के काम के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते हैं। दे आर ऑलवेज एनग्रॉस्ड इन देमसेल्व्स। और ये लिखते हैं कि काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स खाना पसंद करते हैं। मतलब जो इन्होंने लिखा हुआ है, डिफरेंट ऑलवेज वांट टू ट्राई डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स। सिंफुल होते हैं, अनग्रेटफुल होते हैं, और दूसरे लोगों को डिसीव करने में दे आर मास्टर्स। तो ये वारामाहिर इसके बारे में लिखते हैं। आइए हम इस नक्षत्र को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहली बात, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि जो ये नक्षत्र है, ये 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्रीज कैंसर तक जाना है। यानी कि ये पहला पड़ाव है जब नक्षत्र और राशि जो है वो एक साथ समाप्त होती है, जिस चीज़ को ज्योतिष में हम लोग गंडांत भी बोलते हैं, क्योंकि नक्षत्र भी उसी जंक्शन पे ख़त्म हो रहा है जहाँ पे राशि ख़त्म हो रही है। सो दिस बिकम्स अ वेरी सेंसिटिव पॉइंट। इसी वजह से ये जो नक्षत्र है, ये काफ़ी सेंसिटिव नक्षत्र हो जाता है। स्पेशली अगर हम इस नक्षत्र के लास्ट पद की बात करें, यानी जो लास्ट 3 डिग्री 20 मिनट्स हैं, उसकी अगर हम बात करें, तो वहाँ पे हमारे को हमेशा इस नक्षत्र को बहुत ध्यान से समझना होता है, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। मतलब कहने का मेरा ये है कि जब कैंसर साइन में 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्रीज तक अगर मून प्लेस्ड होगा, सो देन वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, क्योंकि वहाँ पे मून जो है बहुत सेंसिटिव हो जाता है। अब अगर मैं इस नक्षत्र की बात करूँ, तो आश्लेषा जो नक्षत्र है, आश्लेषा का अपने आप में मीनिंग जो है वो एक कॉइल्ड सरपेंट है, यानी जो एक सांप कुंडली मार के बैठा हुआ है। दैट इज द मीनिंग ऑफ आश्लेषा। इसके जो देवता हैं वो सर्प हैं, विच मेक्स दिस नक्षत्र वेरी मिस्टीरियस एंड वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्लैनेट इसको गवर्न करते हैं वो हैं बुध। तो देखिए, बुध जो है वो भी काफ़ी चंचल स्वभाव के हैं। मरकरी एज अ प्लैनेट, एज अ ग्रह, अगर उसकी आप प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो वो कुमार है, यंग हैं। He is a master of talents and he can deceive anyone अगर चाहे तो। सांप जो है वो हमेशा, अगर आप देखेंगे सर्प, तो इंडियन ट्रेडिशन में सर्प जो है वो मिस्ट्रीज के साथ जोड़ा गया है, मैजिक के साथ जोड़ा गया है, वेल्थ के साथ जोड़ा गया है, उसको कुंडलिनी शक्ति के साथ भी सांप को जोड़ा गया है। इस वजह से अगर आप ऑर्थोडॉक्स एस्ट्रोलॉजर्स की बात करेंगे, जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं, नॉट ऑर्थोडॉक्स जो मैंने वर्ड यूज़ किया है, जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो इस नक्षत्र से काफ़ी डरते हैं। स्पेशली इन द केस ऑफ फीमेल्स, अगर किसी फीमेल की कुंडली में आपको ये नक्षत्र मिल जाएगा तो वो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं। स्पेशली अगर चंद्रमा किसी फीमेल का आश्लेषा नक्षत्र में हो, तो बहुत सारे ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स शादी के लिए मना ही कर देते हैं, बिकॉज उनको थोड़ा सा डर लगता है इस नक्षत्र से कि सर्प नक्षत्र है तो क्या होगा। अगर मैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँगा इसकी, तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया है कि सर्प इसका देवता है, तो ये नक्षत्र जो है, इसमें जो लोग भी पैदा होते हैं, यानी जिनका चंद्रमा या लगन इस नक्षत्र में आपको मिलता है, इन लोगों में एक जनरली आप समझिए एक मैग्नेटिक और हिप्नोटिक पर्सनालिटी होती है, सिमिलर टू अ स्नेक। जैसे सांप जो है अगर कहीं पे भी होगा तो किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है, यानी उसको आप देखते जाएंगे, एंड इफ अ स्नेक लुक्स इनटू योर आइज, आप मेस्मराइज हो जाते हैं। इसी प्रकार ऐसे जो लोग होते हैं, ये जिनका भी आश्लेषा नक्षत्र होगा,
चार्ट में प्रोमिनेंट, ऐसे लोग जो हैं दे कैन एक्चुअली कंट्रोल एनी कन्वर्सेशन, चाहे वो दोस्तों में बैठे हों, चाहे दुश्मनों में बैठे हों, चाहे वो अपनी वर्क प्लेस पे हों, कहीं पे भी होंगे, they are always in control of a discussion, just like a snake, because of the effect of the devta, सर्प देवता। ये लोग जो हैं दे आर ऑलवेज इन कंट्रोल ऑफ एनी सिचुएशन, क्योंकि इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो इसी प्रकार की होती है कि दे कैन कंट्रोल थिंग्स। इसलिए लोग थोड़ा सा इस नक्षत्र से घबराते हैं और ऐसा भी बोलते हैं कि ऐसे लोग जो हैं इनमें स्नेक लाइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, थोड़े से सीक्रेटिव होते हैं, क्रीपी होते हैं एक तरह से, यानी अकेले रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं और जनरली क्रीपी हैं, थोड़ा डार्क प्लेसेस को पसंद करते हैं, इस तरह का थोड़ा सा इनका कैरेक्टरिस्टिक रहता है। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जो इस नक्षत्र की गुड क्वालिटीज़ हैं वो ये कि ये डिसऑनेस्टी कभी भी लाइक नहीं करते, बिकॉज दे आर नेवर डिसऑनेस्ट। ठीक है, इसके बारे में लिखते हैं कि एक थोड़े कनिंग है, अनग्रेटफुल है। अनग्रेटफुल इस वजह से हो जाते हैं बिकॉज ये किसी को पैम्पर नहीं कर सकते हैं, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक ए स्नेक। और किसी को कभी भी मतलब ये पैम्पर नहीं करेंगे, दे वॉन्ट गेट इन टू, यू कैन से यू नो टॉक्स, किसी को लुभाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो बड़े स्ट्रेट होते हैं बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द सर्प इन दिस नक्षत्र। और अगर मैं इस नक्षत्र की बात करूँगा तो देखिए इट इज़ रिलेटेड विद कुंडलिनी शक्ति। तो अगर सर्प नक्षत्र किसी भी प्रकार ऐसे घरों से जुड़ जाए चार्ट के अंदर, जैसे 8th हाउस हो गया, 4th हाउस हो गया या 12th हाउस हो गया, और साथ में कोई बेनिफिक प्लैनेट्स आ जाएं लाइक यू नो जुपिटर, और उसकी दशा आ जाए, तो ऐसे लोग जो हैं इनके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं, बिकॉज आश्लेषा जो है वो कुंडलिनी शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम दृष्टिकोणों की बात करें तो सर्प दृष्टिकोण भी आपको इसी नक्षत्र में मिलेगा। तो इस वजह से एक्सपीरियंसेस इन स्पिरिचुअलिटी कम विद दिस नक्षत्र। ऐसे लोग जो हैं, अगर हम मटेरियल वर्ल्ड की बात करें तो ये लोगों के साथ खेलना काफ़ी पसंद करते हैं, यानी यू नो अगर आप इनके साथ किसी भी प्रकार की लड़ाई में जाएंगे या आप समझिए किसी भी तरह से यू नो इनके साथ प्ले करने की कोशिश करेंगे, तो दे आर वेरी गुड फाइटर्स। मतलब ये काफ़ी अच्छे से फाइट बैक करते हैं और मरने मारने वाली सिचुएशन तक भी जा सकते हैं। दे डोंट थिंक अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस, और जनरली ये लोग जो हैं वो टिमिड नहीं होते, डरपोक नहीं होते, जिनका भी आश्लेषा नक्षत्र होता है, जो मैंने इन प्रैक्टिस देखा है। अब अगर हम डिजीज़ की बात करें, हम जनरली बात करते हैं डिजीज़ की हमेशा नक्षत्रास के बारे में, तो देखिए अगर आश्लेषा नक्षत्र एफ्लिक्ट मिल जाए किसी भी कुंडली में, और इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू हाउसेस जहाँ पे हेल्थ की बात आ जाती है, जैसे बोन्स की बात आ रही है, तो जनरली अगर आश्लेषा एफ्लिक्टेड मिलेगा तो ऐसे लोगों के जो जॉइंट्स हैं वो एफ्लिक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए हमारे को हमेशा ध्यान रखना है कि एफ्लिक्शन नहीं हो चार्ट में, बिकॉज देन इट हैज़ टू बी रेमिडिड। प्रोफेशंस की बात करें, अगर ये 10th हाउस के साथ लिंक में आ जाए ये नक्षत्र आश्लेषा, तो ऐसे लोग जो मेडिसिन रिलेटेड फील्ड में मैंने देखा है, बिकॉज स्नेक रिप्रेजेंट्स पॉइजन्स एंड पॉइजन्स आर केमिकल्स। सो मेडिसिन्स की फील्ड में मैंने ऐसे लोगों को देखा है। केमिस्ट्री में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनका आश्लेषा नक्षत्र अगर 10th हाउस मिड कस्प, 10th मिड कस्प या 10th लॉर्ड के साथ जुड़ा हो, 10th लॉर्ड अगर आश्लेषा नक्षत्र में होगा। मेडिकल प्रोफेशन में भी मैंने इन लोगों को देखा है, बट फॉर दैट यू हैव टू सी अदर कॉम्बिनेशंस ऑल्सो। बट यस, फार्मेसी, केमिस्ट्री, इस तरह के प्रोफेशन में आपको ये लोग मिल जाएंगे। अगर मार्स का, सैटर्न का इन्फ्लुएंस हो तो ऐसे लोग आपको पुलिस वगैरह में भी मिल सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली सी द थिंग इज़, सर्प जो है वो अगर किसी को काटता है तो पेन इन्फ्लिक्ट करता है। एंड अगर प्रोफेशन की बात करें तो ऐसे लोग जो हैं किसी को पेन दे सकते हैं। तो पेन, यू नो, पेन इज़ लाइक, जैसे पुलिस है वो डरा के काम करती है लोगों को, बिकॉज दैट्स हाउ दे कंट्रोल द क्राइम। इसी प्रकार अगर मैंने जो देखा है कि
जुपिटर का लिंक इस नक्षत्र में बन जाए या नाइन्थ लॉर्ड का भी लिंक बन जाए, तो ऐसे लोग जो हैं वो होलिस्टिक हीलिंग में भी आपको मिल जाएंगे। जैसे एक्यूपंक्चर थेरेपीज़ हो गई या किसी प्रकार की स्पिरिचुअल हीलिंग हो गई, ऐसे प्रोफेशंस में भी आपको इस नक्षत्र के जो लोग हैं वो मिल जाएंगे। तो इस तरह के आपको जनरली प्रोफेशंस में देखने को मिलते हैं जिनका भी नक्षत्र ये कर्म स्थान के साथ जुड़ जाता है। तो अब हम आते हैं, बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट नक्षत्र बिकॉज ऑफ द देवता बीइंग सर्प, इसकी रेमेडीज़ पे। तो देखिए, अगर आप डाउन साउथ की बात करेंगे तो देर आर टेम्पल्स जहाँ पे आश्लेषा बलि दी जाती है। बिकॉज कभी अगर किसी का पंचम के साथ आश्लेषा नक्षत्र जुड़ जाए और वहाँ पे एफ्लिक्शन हो, तो ऐसे केसेस में कहा जाता है कि सर्प दोष है कुंडली में। और डाउन साउथ में टेम्पल्स लाइक कोके सुब्रमण्यम वगैरह में आश्लेषा बलि का एक प्रोसेस होता है जिसमें इसकी रेमेडी की जाती है। जो मैंने इन प्रैक्टिस देखा है, दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव रेमेडी। अगर किसी का आश्लेषा अफ्लिक्टेड हो चार्ट में तो उनको करानी चाहिए। बिसाइड्स दिस, और जो मंदिर है जहाँ पे भी आपको नाग प्रतिष्ठा मिल जाए या सर्प देवता प्रतिष्ठित होंगे, वहाँ पे भी एवरी मंथ जब आश्लेषा नक्षत्र जिस दिन होता है उस दिन वो लोग पूजा करते हैं सर्प की। तो अगर आप एवरी मंथ वो भी पूजा कराएंगे, अगर आपकी लाइफ में आपके चार्ट में आश्लेषा नक्षत्र काफ़ी प्रोमिनेंट है तो वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रेमेडी है इस नक्षत्र के केस में। अदर थिंग इज़ मेडिटेशन काफ़ी हेल्प करती है ऐसे लोगों को, एंड दे कैन एक्चुअली वेरी गो हाई इन मेडिटेशन बिकॉज आश्लेषा इज़ ऑल अबाउट कुंडलिनी शक्ति। इट्स अबाउट एक्चुअली कंट्रोलिंग योर कुंडलिनी शक्ति। तो अगर इसको पॉजिटिव वे में यूज़ किया जाए तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखे हैं मैंने इन पीपल हु हैव देयर मून और लग्ना इन आश्लेषा नक्षत्र। तो अगर एफ्लिक्शन नहीं है इस नक्षत्र में तो जनरली मैंने इसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देखे हैं, वैसे नहीं देखे रिजल्ट्स जिस प्रकार लोग बोलते हैं कि प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, उतना भी मतलब मैंने इस तरह से नहीं देखा है इस नक्षत्र के केस में। तो ये मेरे कुछ थॉट्स हो गए आश्लेषा नक्षत्र के ऊपर। धन्यवाद।